नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Y1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग प्रसन्न और आनंदमय होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रीजनिंग का सेक्शन कवर कर रहे हैं और रीजनिंग में हम वर्बल रीजनिंग का एक छोटा सा चैप्टर जो है उसे कवर कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। तो पिछली क्लास में हमने कुछ सीखा था, तो थोड़ा सा एक बार हम 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था। तो देखते हैं। पहले तो हमने सीखा था कि अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर होते हैं, ABCD to Z, और इनकी प्लेस वैल्यू के विषय में हमने सीखा था कि इनकी प्लेस वैल्यू को किस तरह से डिनोट किया जाता है। जैसे A की प्लेस वैल्यू होती है 1, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, और इसी तरह से C की 3, D की 4 ... Z की होती है 26। तो इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। तो आज इसके बाद हमने क्या सीखा था कि इसकी प्लेस वैल्यू को किस तरह से याद रखा जाए। उसके लिए हमने आपको 3 तरीके बताए थे, जिनमें पहला तरीका था इजोटी। इजोटी 5 लेटर का एक ग्रुप होता है जो 5-5 के अंतराल पे होते हैं। जैसे ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 होती है, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 और वाई की 25। तो इन 5 लेटर को याद रख के हम किसी भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा था, सी फिलोरक्स। सी फिलोरक्स ये 3-3 के अंतराल पे होते हैं और इनका भी प्रयोग करके हम अल्फ़ाबेट्स में किसी भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर C की होती है 3, F की होती है 6, I की 9, 12, 15, 18, 21 और X की 24। तो इजोटी और सी फिलोरक्स के माध्यम से हम किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अल्फ़ाबेट में। और तीसरा जो तरीका हमने सीखा था वो बहुत ही अद्भुत और नायाब तरीका था, जिसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था अपने जीवन में, जिसके माध्यम से मैंने खुद सीखा, मैंने आप लोगों को वो बताया। वो क्या था, मैं इसको रब कर रहा हूँ कि हम कॉपी और पेन की सहायता से अपने सगे संबंधी, यार दोस्त, मित्र, पास पड़ोस में रहने वाले जितने भी लोग हैं, या हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जितने भी नाम आते हैं, हम उनको अपनी कॉपी पर लिखकर उनकी प्लेस वैल्यू लिखें और धीरे धीरे हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूँ, सोहन। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कॉपी लेंगे, कॉपी में A to Z सारे लेटर्स लिखेंगे। उसके बाद इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम देख देख कर सोहन की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सोहन में जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे जितने भी नाम हमारे मस्तिष्क में आएंगे, हम सभी की प्लेस वैल्यू, सभी नामों के लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। फिर क्या था, हमें कुछ ऐसे ऐसे 8-10 नाम लिखने के पश्चात हमें कंठस्थ हो जाएगा कि A की प्लेस वैल्यू क्या है, D की क्या है, F की क्या है, I की क्या है। तो ये तीसरा तरीका जो था हमने सीखा था। तो जैसे यहाँ पर देखिए, सोहन में यस की प्लेस वैल्यू क्या है, 19,
ओ की क्या है 15, एच की क्या है, एक चीज़ हमने और बताया था कि ए से लेके आई तक, ए से लेके ए से लेकर आई तक जितने भी लेटर्स हैं, ये टोटल 9 लेटर हैं, इनकी प्लेस वैल्यू हम जब भी लिखेंगे 0 के साथ लिखेंगे, यानी हम 2 अंक लिखेंगे, 05, 06, 07, 08 और 09। इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जब आप कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे या प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स में कोई भी नेक्स्ट जो है जो टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे तो उसमें आप इसका इस्तेमाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सोहन में यस का 19 है, ओ का 15 है, एच का होगा 08, ए का होगा 01 और एन का होगा 14। तो इस तरह से हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो आज आइए सीखते हैं इससे आगे। यहाँ तक हमने सीखा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में डॉट 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 XYZ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 2 गेट होते हैं। पहला गेट होता है लेफ्ट हैंड और दूसरा गेट होता है राइट हैंड। यानी ये बायां प्रवेश द्वार है और ये दाहिना प्रवेश द्वार है। तो भाई जब भी हम अल्फ़ाबेट में प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे, हम या तो हम बाएं गेट से प्रवेश करेंगे या हम दाहिने गेट से प्रवेश करेंगे, 2 ही प्रवेश द्वार हैं। तो जब हम बाएं गेट से चलते हैं तो हम जानते हैं कि इनकी नंबरिंग कहाँ से चालू होती है। ए की पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट में, ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन क्या है 2 है, सी की पोजीशन क्या है 3 है, डी की क्या है 4 है। इसी तरह से एक्स की कितनी है 24, वाई की कितनी है 25 और जेड की 26। इनकी पोजीशंस कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, बाएं गेट से, बाएं प्रवेश द्वार से इनकी पोजीशन, इनका क्रमांक चालू होता है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी जाती है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करेगा तब तो ठीक है। मान लीजिए कोई बाएं से ना प्रवेश करके दाहिने साइड से प्रवेश करे। हमने कल कहाँ तक सीखा था कि हमने 2 क्वेश्चन किए थे, दोनों में हम बाएं से प्रवेश कर रहे थे, लेकिन आज हम बाएं से प्रवेश ना करके दाएं से प्रवेश करेंगे, दाहिने साइड से प्रवेश करेंगे। अगर कोई व्यक्ति दाहिने साइड से प्रवेश करेगा तो उसके लिए पहला स्तंभ क्या होगा जेड, उसके लिए 26वां होगा नहीं ना, उसके लिए 26वां और वाई 25वां तो होगा नहीं, उसके लिए तो भाई पहला ही होगा ये गेट, पहला ही स्तंभ होगा इस गेट का। तो उसके लिए क्या होगा, जेड की पोजीशन क्या होगी 1, सॉरी इसको ब्लैक से लिखते हैं, जेड की पोजीशन क्या होगी 1, वाई की पोजीशन क्या होगी 2, एक्स की पोजीशन क्या होगी 3। इसी तरह से ऐसे से आगे आएंगे। डी की पोजीशन क्या होगी 23, 24, 25 और ए की पोजीशन क्या होगी 26। तो इस तरह से दाहिने गेट से जब हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर पोजीशंस बदल जा रही हैं, यानी जेड बाएं गेट से प्रवेश करने पर 26वें नंबर पे आ रहा है, लेकिन दाहिने गेट से प्रवेश करने पर पहले नंबर पे आ रहा है। तो एक चीज़ हमें कॉमन दिख रही है इसमें, वो क्या दिख रही है कि जैसे अगर हम देखते हैं कि जब बाएं से पोजीशन हमने देखा ए की,
बाएं से ए की पोजीशन क्या है 1, दाहिने से ए की पोजीशन क्या है 26। बी की देखते हैं, बाएं से बी की पोजीशन क्या है 2 और दाहिने से बी की पोजीशन क्या है, दाहिने से बी की पोजीशन क्या है 25। इसी तरह से सी का निकालेंगे भाई। सी की बाएं साइड से देखेंगे पोजीशन क्या है सी की 3 और दाहिने साइड से देखेंगे तो क्या 24 है। यानी इन दोनों का जब हम योग करेंगे, इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, 26 और 1 27। इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 2 27। इन दोनों का जब योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। इसी तरह से यहाँ जेड का देखेंगे, इन दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 27। इन दोनों का योग करेंगे 27, इनका योग करेंगे 27। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी लेटर की जो प्लेस वैल्यू होगी बाएं और दाहिने से दोनों मिलाकर क्या होगी 27 होगी, दोनों मिलाकर क्या होगी 27 होगी। जैसे मान लीजिए डी है, डी की प्लेस वैल्यू बाएं साइड से क्या है 4 और दाहिने साइड से क्या है 23, तो कितना हो गया 27। जैसे मान लीजिए यफ है, यफ की प्लेस वैल्यू क्या है बाएं साइड से, यफ की प्लेस वैल्यू बाएं साइड से क्या है 6 और दाहिने साइड से क्या है भाई 21, तो कितना हो जाएगा 27। यानी किसी भी लेटर की अल्फ़ाबेट में 2600 लेटर में से भी किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू बाएं साइड और दाहिने साइड से, यानी बायां साइड प्लस दायां साइड दोनों को मिलाकर कितना होगा 27 जी। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इसका प्रयोग हम कैसे देखिए अभी क्वेश्चंस में करते हैं, किस तरह से इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं हम। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से, यानी हमें किस गेट से प्रवेश करना है, दाहिने गेट से प्रवेश करना है, दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के बाएं। तो भाई हम प्रवेश कहाँ से करेंगे, दाहिने से प्रवेश करेंगे। 5वां अक्षर मान लीजिए, 5वां अक्षर यहाँ पर है, 5वें अक्षर के बाएं, तो इसका बायां क्या होगा, इसका बायां आपका बायां, इसका बायां क्या होगा आपका बायां। आपका बायां किधर है, इधर है, तो भाई इसके बाएं क्या होगा, इधर होगा। 7वां अक्षर, तो 5 से 7 आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5, मान लीजिए इसको डैश डैश डिलीट करते हैं,
मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां अक्षर है, कुछ भी हो सकता है। तो 7 और 5 कितना होता है? 12, यानी ये 12वां अक्षर होगा। ये दाहिने गेट से प्रवेश करने पर ये 12वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। भाई पहले हम 5 अक्षर आएंगे, इधर जेड से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 तक आएंगे, उसके बाद 7वां अक्षर, यानी 5 से 7वां अक्षर, यानी 5 और 7 12, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 12वां अक्षर होगा, यानी दाहिने से 12वां अक्षर। दाहिने से 12वां अक्षर होगा। अब भाई दाहिने से 12वां अक्षर तो हमको मालूम है नहीं, हमने तो बाएं से सीखा है ना। हमने तो वर्णमाला में क्रम जो दिया है बाएं साइड से दिया है ना। हम अगर बाएं से 12वां पूछता तो हम बता देते कि यल होता है बाएं से 12वां, लेकिन दाहिने से 12वां पूछ लिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको? कोई भी अक्षर हो, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अक्षर हो, उसके लिए क्या करते हैं? उसकी प्लेस वैल्यू जो होगी बाएं से और दाहिने से दोनों का योग कितना होता है? 27 होता है। तो बस हमें वही करना है, यानी जो ये 12वां अक्षर होगा जो दाहिने साइड से है वो बाएं साइड से कितना होगा? हम जानते हैं कि बायां प्लस दायां बराबर कितना होता है? 27। अब भाई हमें बाएं से निकालना है और दाएं का हमें मालूम है। दाएं से किस स्थान पे है? 12वें स्थान पे है और यहाँ 27 है। हमें बायां निकालना है तो बाएं को यहीं रखेंगे, इसको उठाकर उस साइड कर देंगे। तो इसको हो सकता है यहाँ दिख ना रहा हो तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ। तो बायां बराबर क्या हो जाएगा? बायां बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 12 यानी 15, यानी ये कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 15वां अक्षर। तो भाई बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है? बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है? बाएं से 15वां अक्षर होता है ओ, सी फिलोरक्स। आपने पढ़ा है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, जो हमने तरीका बताया था वो तरीका, तो सी फिलोरक्स तो आपको याद होगा। सी फिलोरक्स में ओ की वैल्यू क्या होती है? 15 होती है, 5वें पोजीशन पे आता है, 3 × 5 = 15। तो ये होगा ओ। तो इस तरह से हम अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से पूछे चाहे बाएं से पूछे, किसी भी तरफ से पूछेगा हम आसानी से निकाल सकेंगे। चाहे कोई व्यक्ति दाहिने गेट से प्रवेश करे, चाहे कोई व्यक्ति बाएं गेट से प्रवेश करे, उसकी हम पोजीशन आसानी से बता सकेंगे कि उसकी पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के पूछता, दाहिने से आठवें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर या 5वां अक्षर कर दे रहे हैं, 5वां अक्षर क्या होगा? जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए कि दाहिने से प्रवेश करने पर 8वां अक्षर जो पड़ता है उसके दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा? तो कैसे लगाएंगे हम? पहले तो हमें दाहिने गेट से प्रवेश करना है। तो दाहिने गेट से जब प्रवेश करेंगे तो आएंगे कहाँ? हम आएंगे पहले 8वें अक्षर पे। मान लीजिए यहाँ पर 8वां अक्षर है, 8वां अक्षर है। अब 8वें अक्षर के दाहिने, तो भाई हमने बताया है कि ये जो 8वां अक्षर है इसका दाहिना और बायां
इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसका दाहिना और बायां हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसका दाहिना हमारा दाहिना होगा, इसका बायां यानी हमारा दाहिना इसका दाहिना होगा और हमारा बायां इसका बायां होगा। हम जहाँ कहेंगे वहीं जाएगा ये। तो भाई 8वां अक्षर ये हो गया दाहिने ओर से प्रवेश करने पर। अब इसके दाहिने 5वां अक्षर, तो इसके दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा, इधर चलेंगे। भाई दाहिना इधर है तो इधर चलेंगे। तो मान लीजिए 5वां अक्षर यहीं कहीं है आसपास में। तो हम आए 8 कदम आए थे, 8 स्तंभ आए थे, 5 स्तंभ पीछे चले गए। इसका मतलब हम पहुंच गए कहाँ पे, तीसरे स्तंभ पे पहुंच गए। कहाँ, तीसरे स्तंभ पे। अब भाई जब हम तीसरे स्तंभ पर पहुंच गए तो हम तीसरे स्तंभ पे कहाँ से हैं, दाहिने तरफ से है ना। तो दाहिने से तीसरा, दाहिने से तीसरा, ये तीनवां अक्षर होगा। लेकिन अब दाहिने से 3वां अक्षर हम कैसे बताएंगे, ये तो हमें मालूम नहीं है। हमने तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से सीखा है कि इसकी पोजीशन बाएं से की जाती है। लेकिन हमने ये भी सीखा है कि मान लीजिए अगर हम बाएं से दाहिने से प्रवेश करते हैं तो कोई भी लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में कहीं भी होगा, उसकी पोजीशन जो होगी बाएं और दाहिने से दोनों पोजीशन मिला के 27 होगी। तो बस वही हम लगाएंगे कि इस जो दाहिने से तीसरा है वो बाएं से क्या होगा। अब मैं जोड़ूंगा नहीं इसको कि भाई बायां प्लस दाहिना बराबर 27 होगा। इसको आप समझिए, इन दोनों का योग 27 होना है, बाएं और दाएं का योग 27 होना है। अगर दाहिना 3 है, मैं कहता हूँ 2 लोग हैं, 2 लोगों के पास कुल 27 रुपये है। अगर एक लोगों के पास 3 रुपये है तो दूसरे के पास कितना होगा, 24 होगा। जाहिर सी बात है। तो बस वही है कि अगर दाहिने से 3 है तो बाएं से कौन सा होगा, बाएं से क्या पोजीशन होगी भाई, बाएं से होगी 24वीं पोजीशन। बाएं से 24वां अक्षर होगा। और बाएं से 24वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 24वां अक्षर क्या होता है, यक्स। जी, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया, यक्स। तो इसी तरह से हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पोजीशन कहीं से भी पूछी जाती है, मान लीजिए बाएं से या दाहिने से, हम इसको जो है आसानी से लगाएंगे। चलिए ठीक है, फिर इसे रब करते हैं। आप लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे किस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ और तरीके सीखते हैं हम। ये तो बेसिक तरीका हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी लेटर्स की पोजीशन को कैसे निकाला जाता है। एक तरीका सीखते हैं हम और कि अच्छा ये बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां गेट और दाहिना गेट, ये बायां पक्ष है, ये वो दाहिना पक्ष है। बायां प्रवेश द्वार है, दाहिना प्रवेश द्वार है। तो इसमें होता है क्या है कि जब भी हम प्रवेश करेंगे या तो बाएं प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे या फिर दाहिने से करेंगे। तो इसमें 2 ही स्थितियां बनती हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेटर्स जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, बाईं होगी या फिर दाहिनी होगी। तो भाई बाएं और दाहिने से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई व्यक्ति बायां यानी बाएं जाएगा या फिर बाएं जाएगा, या कोई व्यक्ति दाहिने जाएगा फिर दाहिने जाएगा। बाएं और दाहिने से 4 कंडीशन यहां बनती हैं। दाहिना या दायां, या तो कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करेगा और दाहिने जाएगा, दाहिना या दायां, या तो फिर कोई व्यक्ति दाएं से प्रवेश करेगा और बाएं जाएगा। ये 4 कंडीशंस बनेंगी।
भाई कोई भी व्यक्ति बाएं से प्रवेश करेगा फिर बाएं जाएगा, या कोई व्यक्ति दाहिने से प्रवेश करेगा दाहिने जाएगा, या तो ऐसा हो सकता है कोई बाएं से प्रवेश करे और दाहिने जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई दाहिने से प्रवेश करे और फिर बाएं जाए। 4 कंडीशंस बनेंगी टोटल। तो इसमें होता क्या है कि जो ये पहला होता है यही होता है प्रवेश द्वार। इसको हमें ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति प्रवेश कहाँ से कर रहा है, कोई व्यक्ति प्रवेश कहाँ से कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश कर रहा है और बाएं जा रहा है तो उस स्थिति में उसकी पोजीशन घटेगी। कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश कर रहा है और बाएं जा रहा है तो उस स्थिति में उसकी पोजीशन घटेगी। कैसे घटेगी देखते हैं। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बाएं से प्रवेश करता है, यहाँ से प्रवेश करता है, ए से प्रवेश करता है। मान लीजिए वो 10वें अक्षर तक गया, 10वें अक्षर तक गया, फिर वो यहाँ से बाएं जाता है तीसरे अक्षर तक, 10वें अक्षर के तीसरे अक्षर बाएं जाता है, तो भाई उसकी पोजीशन क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। भाई इसका बायां क्या होगा, जो आपका बायां होगा। इसका दायां क्या होगा, जो आपका दायां होगा। तो भाई इसकी पोजीशन, भाई आपका बायां क्या है, आपका बायां तो ये है ना, जब आपका बायां ये है तो इसकी पोजीशन घटेगी ना। 10 में से यहाँ 3 निकल जाएंगे तो 7, यानी 7वीं पोजीशन पे आ जाएगा ये। भाई पहले 10 बाएं गया, सॉरी पहले 10 बाएं से प्रवेश किया और 10वें पोजीशन तक गया, फिर क्या किया, ये 10वें अक्षर के बाद फिर 3 अक्षर जो है अपने बाएं चला आया। इसका मतलब उसकी पोजीशन घट गई। तो इसका मतलब अगर वो बाएं से प्रवेश करेगा और बाएं जाएगा तो पोजीशन घटेगी। अगर कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश नहीं करता है, वो दाहिने से प्रवेश करता है, वो कहता है मुझे बाएं से नज़दीक नहीं पड़ता है, मुझे दाहिने से नज़दीक पड़ता है, तो भाई वो दाहिने से प्रवेश करता है। जब वो दाहिने से प्रवेश करेगा और दाहिने जाएगा तो क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दाहिने से प्रवेश किया, ये दायां प्रवेश द्वार है, दाहिने से प्रवेश करता है और 8 पोजीशन तक वो आता है। उसके बाद क्या करता है, फिर वो 5 पोजीशन दाहिने जाता है। तो भाई इसका बायां और दायां कौन डिसाइड करता है, हम डिसाइड करते हैं ना कि इसका बायां कौन सा होगा, दायां कौन सा होगा। भाई इसका बायां वही होगा जो हमारा बायां होगा। हमारा बायां क्या है, ये है, और इसका दाहिना वही होगा जो हमारा दाहिना होगा। तो भाई कह रहे हैं कि ये दाहिने से 8 पोजीशन तक आया है, फिर ये 8वीं पोजीशन से दाहिने जो है 5 पोजीशन गया है। इसका मतलब ये कहाँ आ गया, 3 पोजीशन पे आ गया। मान लीजिए 3 यहाँ होगा। भाई 5 पोजीशन घट गया, जब 8 पोजीशन तक आया था, 8वें स्तंभ तक आया था, मान लीजिए वो फिर 5 स्तंभ पीछे चला गया, तो इसका मतलब वो तीसरे स्तंभ पर है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी पोजीशन घटी है यहाँ पर। तो भाई कोई व्यक्ति अगर दाहिने से चलेगा और दाहिने जाएगा तो पोजीशन घटेगी। अब तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में क्या है कि कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करता है। प्रवेश द्वार क्या होगा, पहला ही प्रवेश द्वार होगा। बाएं से प्रवेश करता है और दाहिने जाता है। मान लीजिए, पर इसको रब करता हूँ, कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करता है और 5वें अक्षर के दाहिने 7 अक्षर तक जाता है। कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करता है और 5वें अक्षर के दाहिने 7 अक्षर तक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, भाई इसका बायां क्या होगा, इसका बायां हमारा बायां, इसका दाहिना हमारा दाहिना। तो भाई दाहिना तो इधर है ना, तो जाएगा इधर, यानी यहाँ से 7 अक्षर और जाएगा वो। तो ये इसकी पोजीशन क्या होगी, ओरिजिनल पोजीशन इसकी क्या होगी, 12वीं होगी। इसकी 12वीं पोजीशन होगी ओरिजिनल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पोजीशन जुड़ जाएगी। भाई बाएं से जब दाएं चला, पहले 5 गया फिर 7 गया, इसका मतलब क्या हुआ,
12वीं पोजीशन पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं से दाएं चलने पर पोजीशन जुड़ जाती है। फिर पहले वो दाहिने से प्रवेश करता है, दाहिने से प्रवेश करता है। मान लीजिए कि पहले तो इसको रब करते हैं। मान लीजिए अब जो है कोई व्यक्ति दाहिने गेट से प्रवेश करता है और दाहिने गेट से प्रवेश करने के बाद 5 स्तंभ जो है वो आता है। उसके बाद 5 स्तंभ आने के बाद वो उसके बाएं 10 स्तंभ चलता है। तो भाई इसके बाएं क्या होगा? हमारा बायां किधर है? इधर है। हमारा बायां 10 स्तंभ इधर आएगा। तो भाई यहाँ से 10वां स्तंभ ये है, तो 5 स्तंभ यहाँ तक आया है, फिर यहाँ से 10 स्तंभ आया है, यानी कुल मिला के ये 15 स्तंभ आया है। 15 स्तंभ आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी पोजीशन जुड़ गई। भाई दाहिने से प्रवेश करने पर बाएं तरफ चलने पर पोजीशन क्या होती है? जुड़ जाती है। इसका तात्पर्य यही हुआ। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें याद रखना है। भाई हम जब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं चलेंगे तो पोजीशन घटेगी, दाहिने से दाहिने चलेंगे तो पोजीशन घटेगी, बाएं से दाहिने चलेंगे पोजीशन जुड़ जाएगी, और दाहिने से बाएं चलेंगे पोजीशन जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि समान दिशा में चलने पर, समान दिशा का मतलब क्या हुआ? बाएं से बाएं चलने पर, दाहिने से दाहिने चलने पर पोजीशन क्या होती है? घट जाती है। और विपरीत दिशा यानी बाएं से दाहिने चलने पर और दाहिने से बाएं चलने पर पोजीशन जुड़ जाती है। तो इस चीज़ को याद रख के हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में देख सकते हैं। कुछ ही सेकंड से मान लीजिए देखें, हम देखते हैं क्वेश्चन कि अब हमें याद रखना है बाएं से बाएं चलने पर पोजीशन घटती है, दाहिने से दाहिने चलने पर पोजीशन घटती है, बाएं से दाहिने चलने पर पोजीशन बढ़ जाती है यानी जुड़ जाती है, और दाहिने से बाएं चलने पर पोजीशन जुड़ जाती है। तो देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? भाई क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रवेश करने पर 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो भाई हम जानते हैं कि बाएं से बाएं चलने पर पोजीशन घट जाती है। बाएं से बाएं चलने पर पोजीशन घट जाती है। तो क्या करेंगे? भाई हमने पहले कहाँ से प्रवेश किया? हमने प्रवेश किया बाएं से। कितना गए? 5 अक्षर तक गए। उसके बाद हम फिर कहाँ गए? बाएं। पोजीशन क्या होगी? घटेगी। भाई पोजीशन घटेगी ना, कितनी घटेगी? कितनी घटेगी? 3 घटेगी। तो कहाँ पहुँच गए हम? 2 पर। अब बाएं से हमें इतना ध्यान रखना है कि हम कहाँ से प्रवेश किए हैं? हम बाएं से प्रवेश किए हैं। तो भाई हम बाएं से जब प्रवेश किए हैं तो ये बाएं से होगा दूसरा, ये बाएं से दूसरा अक्षर होगा। अब बाएं से दूसरा अक्षर क्या होता है? बाएं से दूसरा अक्षर क्या होता है? भाई बी होता है बाएं से दूसरा अक्षर। तो क्या हो गया इसका आंसर? बी हो गया। इसकी पोजीशन क्या होती है अंग्रेजी वर्णमाला में? बाएं से दूसरी पोजीशन होती है।
इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में। एक बार पुनः समझ लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। हमने क्या किया, पहले हमें ध्यान ये देना है कि हम प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं, बाएं गेट से प्रवेश कर रहे हैं कि दाहिने गेट से प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम बाएं गेट से प्रवेश कर रहे हैं तो ये मेन जो होगा इसमें बायां होगा, यानी हम बाएं से प्रवेश कर रहे हैं तो हम जब पोजीशन आएगी लास्ट वाली पोजीशन तो बाएं से होगी, और बाएं से होगी तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब दाहिने से आती है तब हम 27 में से घटा देते हैं, लेकिन बाएं से आने पर हम कुछ नहीं करते, वही पोजीशन हो जाती है। तो भाई जब बाएं से है तो बाएं से 5 अक्षर गया है, फिर वापस वो आया है 3 अक्षर, यानी पोजीशन घट गई, भाई 3 घट गई। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं से वो दूसरी पोजीशन पे है इस समय, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है भाई, बाएं से दूसरी है, और दूसरा कौन होता है, बी। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। तो इसे रब कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से दाहिने से 18वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से प्रवेश करने पर 18वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है, ये बात इस बात का है कि हम कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हम भाई दाहिने से प्रवेश कर रहे हैं, यानी हमारा गेट क्या हो गया, दाहिना हो गया। अब हम जा कहाँ रहे हैं, हम भाई दाहिने जा रहे हैं, दाहिने से प्रवेश कर रहे हैं, दाहिने जा रहे हैं। जब चीज़ें समान हो गई इसका मतलब यहाँ पर घट जाएगी, यहाँ पर पोजीशन क्या होगी, घट जाएगी। पोजीशन घटेगी, कैसे घटेगी भाई, हमने प्रवेश किया है पहले 18वें अक्षर पे, हम गए कहाँ हैं, 5वीं पोजीशन पे गए हैं। तो इसका मतलब 18 में से 5 घट कर 13वीं पोजीशन पर इसमें है। इस समय हम 13वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। तो भाई 13वें स्थान पे पहुंच चुके हैं, तो ये कहाँ से है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये दाहिने से है। दाहिने से हम 13वें स्थान पे हैं, दाहिने से 13वें स्थान पे हैं। जब हम दाहिने से 13वें स्थान पर हैं, हमने ये तो सीखा नहीं कि भाई दाहिने से 13वां क्या होता है, हम तो बाएं से जानते हैं। तो हम पहले बायां निकालेंगे इसका, भाई जो दाहिने से 13वां अक्षर है वो बाएं से कौन सा अक्षर होगा। तो हम एक चीज़ को बखूबी जानते हैं कि जो कोई भी लेटर हो उसके दाहिने और बाएं पोजीशन का जो योग होता है वो 27 होता है। इसका मतलब एक तरफ से वो 13वां है तो दूसरी तरफ से क्या होगा, 27 में से 13 घट जाएगा। भाई 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी वो बाएं से कितना होगा, बाएं से 14वां होगा, 14वां अक्षर होगा। अब बाएं से 14वां अक्षर क्या होता है, तो बाएं से 14वां अक्षर होता है यन। भाई ओ के पहले क्या आता है, यन। तो ये हो गया बाएं से 14वां अक्षर। इसी तरह से और क्वेश्चन लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको और आसानी से बताएंगे। अगर आप हो सकता है कि लग रहा है आपको कि हम चीज़ों को थोड़ा तीव्र गति से पढ़ा रहे हैं तो आप हमें बताइए कमेंट करके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल का आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हमारा वीडियो जो पढ़ रहा है आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक तो हमने दाहिने से बाएं से प्रवेश किया, दाहिने से प्रवेश किया और हम दाहिने ही गए। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रवेश कर रहे हैं।
और दाहिने चल रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा? भाई हमको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, मैंने बताया आप लोगों को कई बार कि हमको सबसे पहले देखना ये है कि हम किस गेट से प्रवेश कर रहे हैं, बाएं से कर रहे हैं या दाहिने से कर रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस गेट से प्रवेश कर रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। हम भाई प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं? बाएं से। हम बाएं गेट से प्रवेश कर रहे हैं, इसको हमने सर्किल कर लिया। हम बाएं गेट से प्रवेश कर रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं? दाहिने जा रहे हैं, दाहिने जा रहे हैं। इसका मतलब चीज़ें जुड़ जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें जुड़ जाएंगी, यानी पोजीशंस जुड़ेंगी। भाई जब कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करेगा वो दाहिने जाएगा, अगर कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करेगा और दाहिने जाएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो भाई ये व्यक्ति बाएं से प्रवेश कर रहा है, यानी बाएं से 18वीं पोजीशन पे है। उसके बाद वो चला गया कहाँ? दाहिने 5वीं पोजीशन पे, यानी 5 प्लस हो गया तो वो 23वीं पोजीशन पे है। अब 23वीं पोजीशन पे है कहाँ से? बाएं से। भाई बाएं से 23वीं पोजीशन पे है, तो बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होता है? भाई बाएं से 23वां अक्षर होता है डब्लू। डब्लू होता है बाएं से 23वां अक्षर। तो इस तरह से आपके पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा प्रकार है, जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। अब क्या करना है? हमें दाहिने से प्रवेश करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दाहिने से प्रवेश करता है, बाएं जाता है, तब क्या होता है? हम पोजीशन सेम रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कोई व्यक्ति दाहिने से प्रवेश करता है और बाएं जाता है। थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, सेम हो जाएगा। नहीं ठीक है, रखते हैं, कोई बात नहीं, 5वां ही रखते हैं। दाहिने से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई वो व्यक्ति कहाँ से प्रवेश कर रहा है। तो दाहिने से प्रवेश कर रहा है तो दायां लिखेंगे, सर्किल कर लीजिए इसे। दाहिने से प्रवेश करके बाएं जा रहा है तो यहाँ पर बायां हो गया। अब दाहिना और बायां मिल कर क्या बनाते हैं? योग बनाते हैं, पोजीशंस को जोड़ लेते हैं। भाई कोई व्यक्ति दाहिने से अगर बाएं जा रहा है तो क्या होता है? उसकी पोजीशन जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। भाई दाहिने से 18वें अक्षर, दाहिने से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर जा रहा है वो, तो इसका मतलब इन दोनों का योग हो जाएगा। भाई उसकी दाहिने से पोजीशन 18 है, फिर उसके बाद उसकी दाहिने से बाएं 18वें अक्षर के बाएं पोजीशन 5 है, तो भाई 23 हो गया, यहाँ योग हो जाएगा, 23 हो गया। अब 23वां अक्षर तो होगा, लेकिन ये होगा कहाँ से? 23वां अक्षर होगा, लेकिन ये होगा कहाँ से? ये होगा भाई दाहिने से, क्योंकि प्रवेश इसने कहाँ से किया है? दाहिने से प्रवेश किया है। अब भाई दाहिने से तो हम बता नहीं पाएंगे, तो हमको फिर वही लगाना पड़ेगा ना कि भाई जो दाहिने से 23वां है वो बाएं से कौन सा होगा? 27 में घट जाएगा। तो भाई जो दाहिने से 23वां होगा वो बाएं से क्या होगा? चौथा अक्षर होगा। अब चौथा क्या होता है? बाएं से चौथा क्या होता है? डी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? डी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में हम उसे डील कर लेंगे कुछ ही सेकंड्स में। मैं तो बहुत आसानी से आपको बहुत धीमे धीमे चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को मन में ही कर सकते हैं। बस आपको चीज़ों को महसूस करना है, फील करना है और सीखना है धीरे धीरे कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। आप प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए जो है प्रतिबद्ध है।
बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक हमारी बात पहुंचाएं जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी बताएं कि हमारे चैनल के बारे में। धन्यवाद।